शर्मा द कॉमेडियन, ये एक ही है, ये पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। अगर हम कहें इस कमरे में कपिल देव भी बैठे हैं, कपिल शर्मा भी बैठे हैं, तो कपिल देव क्रिकेटर की क्वालिटी लिए बैठे हैं, कपिल शर्मा अपनी अलग क्वालिटी लिए बैठे हैं। उस क्वालिटी के कारण भी उनका नाम विशेष है, अलग है और वो एक ही है। इस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसको पहचानेंगे कैसे, और आज हम बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जातिवाचक संज्ञा में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि अगर जानवर जातिवाचक है तो गाय क्या है, अगर गाय जातिवाचक है तो शेर क्या है। तो यही चीज आज मैं समझाने जा रही हूँ कि जातिवाचक को कैसे पहचाने, किस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा का नाम दें और किस शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देंगे। तो ध्यान से देखो कि जातिवाचक संज्ञा कब और कैसे पहचाने। अब यहाँ पर मैंने लिखा है जानवर, सबसे ऊपर लिखा है जानवर। अब जानवर तो कोई भी हो सकता है ना। तो यानी कि जिस व्यक्ति को या जिस नाम को हम बहुत सारे लोगों में देख सकते हैं, बहुत सारे झुंड में देख सकते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं, वो जातिवाचक होता है। जैसे कि जानवर, जानवर सभी है ना, कुत्ता भी जानवर है, शेर भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, गधा भी जानवर है। तो एक पहली बात तो ये कि जानवर एक कैटेगरी में आ गया। जानवर की कैटेगरी में अलग अलग नाम भी हैं, तो जानवर भी जातिवाचक है। और जातिवाचक के अंदर अगर हम कहें कि कुत्ता क्या है, तो कुत्ता भी जातिवाचक है, गाय भी जातिवाचक है, शेर भी जातिवाचक है और घोड़ा गधा भी जातिवाचक है। क्योंकि जिन शब्दों को हम काउंट करें, एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, जिन शब्दों को हम एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, वो शब्द जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक घोड़ा, बहुत सारे घोड़े, एक शेर, बहुत सारे शेर, एक गाय, बहुत सारी गाय। तो इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी, शेरों की कैटेगरी अलग है, कुत्तों की कैटेगरी अलग है ना, गधों की अलग है, घोड़ों की अलग है। तो हर तरह के जानवर हैं। लेकिन अगर कोई पेट है, कोई जानवर आपने अपने घर में पाला हुआ है और उसको आपने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जैसे आपने घोड़ा पाला हुआ है, घोड़े को आपने कोई नाम दे दिया, चेतक नाम दे दिया, तो चेतक नाम का घोड़ा, चेतक शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन घोड़ा शब्द जो है ये जातिवाचक में ही रहेगा। समझ आ रहा है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये रखो कि जिन शब्दों को हम बहुवचन में बदल सकते हैं, है ना, जानवर से जानवरों हो सकता है, सभी जानवर, और लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको हम बहुवचन में नहीं रख सकते, क्योंकि वह तो व्यक्ति विशेष है ना। यानी एक नाम किसी एक व्यक्ति का एक का ही पर्टिकुलर होगा ना, है ना। सचिन तेंदुलकर एक ही है ना, सचिन भले ही बहुत सारे होंगे, 3-4 बच्चों का नाम एक साथ एक कमरे में बैठे हैं, सभी का नाम सचिन हो सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग है। अलग अलग क्वालिटी की वजह से सभी का नाम सचिन होने के बावजूद उनका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। एक सचिन तेंदुलकर एक ही है, सचिन शर्मा एक ही है। सचिन, उस संज्ञा के शब्द को हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। जो भी आगे सरनेम लगाते हैं वो एक ही रहेंगे और उनकी क्वालिटी के कारण वो पर्टिकुलर एक नाम कहलाएगा, क्योंकि वो प्रसिद्ध है, व्यक्ति विशेष है। और जरूरी नहीं प्रसिद्ध होना विशेष नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष होना स्पेशल है, विशेष है। जैसे कपिल शर्मा है, तो कपिल शर्मा द कॉमेडियन, ये एक ही है, ये पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा।
अगर हम कहें इस कमरे में कपिल देव भी बैठे हैं, कपिल शर्मा भी बैठे हैं, तो कपिल देव क्रिकेटर की क्वालिटी लिए बैठे हैं, कपिल शर्मा अपनी अलग क्वालिटी लिए बैठे हैं। उस क्वालिटी के कारण भी उनका नाम विशेष है, अलग है और वो एक ही है, इसलिए उनको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। तो जो नाम एक व्यक्ति विशेष होता है उसको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते, और जिसको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिन नामों को हम बहुवचन में बदल सकते हैं वो जातिवाचक संज्ञा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचाने, जिनको हम एक वचन से बहुवचन में ढाल सकते हैं वो जातिवाचक संज्ञा। लड़के लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, है ना। इसी तरह से बच्चा बच्चे, विद्यार्थी विद्यार्थियों, इस तरह से जो भी शब्द संज्ञा है। और लेकिन जातिवाचक में भी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, आप कहेंगे कि ये तो बुक में तो इसको भाववाचक लिखा हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा अगर आपके सामने आ रही है तो वो एक अवस्था के रूप में आ सकता है। जैसे बच्चा है उसके साथ में बचपन लिखा हुआ है, तो बचपन को भी हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। बचपन एक अवस्था है, एक भाव है, एक महसूस करने वाली चीज है। इसको हम देख नहीं सकते, अपनी कल्पना में हम महसूस कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे तब हम ये करते थे, अपने बचपन में की बात याद आती है। बुढ़ापा आ गया या जवानी है या युवा है, ये एक अवस्थाएं होती हैं। जो अवस्थाएं होती हैं वो भाव में होती है, भाववाचक संज्ञा में होती है। तो ये छोटी छोटी सी जो अंतर है ना, इस अंतर को अगर आप एक बार समझ लो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ना जातिवाचक संज्ञा के लिए, ना भाववाचक संज्ञा के लिए, और ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। भाववाचक जो शब्द होता है ना, जो भी शब्द आपके सामने आया है और जिस शब्द को आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो जिसको आप छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी हो गई, दुख हो गया, है ना, करुणा हो गई, कर्तव्य हो गया, ड्यूटीज हो गई, ये भाव है, भाव शब्द है, भावना प्रधान शब्द हैं। तो इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो जिनको हम छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा, जिनको हम गिन सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा, और जिसको हम अकेले कोई एक व्यक्ति विशेष के कैटेगरी में ही रखें तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके अतिरिक्त एक होता है समूहवाचक। समूह को समझना बहुत ही आसान है, जहां झुंड बना है, ग्रुप है ना, तो वहां पर हम, जहां भीड़ है वो समूहवाचक हो गया। समूह का मतलब ही है कि जैसे आर्मी है, आर्मी किसी एक व्यक्ति को भी बोला जा सकता है, ग्रुप को भी बोला जा सकता है। आर्मी जो है वो समूहवाचक में ही गिना जाएगा, है ना। तो स्कूल पाठशाला के विद्यार्थी, पाठशाला के सभी विद्यार्थी, विद्यार्थियों, विद्यार्थी आ रहा है शब्द, तो वो भी एक कैटेगरी। अगर हम शब्द एक वाक्य में पिरोते हैं विद्यार्थी, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन पाठशाला के विद्यार्थी, विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, तो वहां पर जो है वो जुलूस शब्द जो है वो भीड़ में आएगा, वो उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से किसी भी भेद को समझने के लिए बहुत थोड़े थोड़े से अंतर को महसूस करो। उस अंतर के कारण ही आप इसको डिफरेंस, इसके अंदर जो अंतर है उसको समझ पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज कि जानवर अगर है तो जानवर भी जातिवाचक है, और जो गाय, कुत्ता, शेर ये भी जातिवाचक है। मनुष्य अगर जातिवाचक है तो मनुष्य के अंदर पुरुष, नारी, बच्चे, बूढ़े ये भी जातिवाचक है ना। अगर हम कहें पुष्प, पुष्प फूल है, बगीचे में सभी खिले हुए हैं, तो पुष्प भी जातिवाचक है। और पुष्प के साथ अगर हम कहें कमल, गेंदा, सदाबहार,
तो एक क्यारी सदाबहार की हो सकती है, एक क्यारी गेंदे की हो सकती है, एक क्यारी कमल की हो सकती है। तो ये सब भी कैटेगरी में आएंगे, एक किसमें, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। इसी तरह से शहर हो गया, सभी शहरों की बात हो रही है तो शहर भी जातिवाचक हो गया। और जातिवाचक और शहर के साथ में अगर हम नगर, हम किसी को नगर कह दें, नगर, गांव, कस्बा, ये भी जातिवाचक में ही आएंगे, क्योंकि ये भी एक अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं। इसी तरह से फल, फल भी जातिवाचक है। और फलों में भी अगर हम केला नाम ले तो आप कहिए कि केला तो एक विशेष नाम है, नहीं, केला एक विशेष, एक अलग कैटेगरी रखता है। केले के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, सभी में फ्रूट लगा हुआ है, केले का फल लगा हुआ है, तो वो सभी जातिवाचक ही कहलाएंगे। आम के पेड़ में एक आम थोड़ी, एक निराला आम तो नहीं लगा, जितने भी फ्रूट लगा वो सभी आम ही है एक आम के पेड़ में, तो ये भी जातिवाचक ही संज्ञा होगी। संतरा, अंगूर, ये भी जातिवाचक में ही आएंगे। और इन जिनको भी अगर हम कहेंगे ये तो अलग अलग नाम है, तो इसी तरह से जानवर भी तो अलग अलग नाम है, लेकिन इनके अलग अलग कैटेगरीज है ना, तो जिनको भी हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनको हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, वो जातिवाचक। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन किन नामों को, किन किन शब्दों को हम रख सकते हैं। तो अगर कोई समस्या है, कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट करके आप जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।